हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम क्रैक अड्डा। आज हम यह करेंगे सी टेट एंड टेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर हैं। उनके हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने नाम दिया? 1 दयाराम साहनी, 2 सर जॉन मार्शल, 3 चार्ल्स मैसन, 4 इनमें से कोई नहीं। आंसर है 1 दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। उन्होंने ही 1921 में ये इसकी खुदाई प्रारंभ की थी, तभी इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? 1 आयताकार, 2 त्रिभुजाकार, 3 वर्गाकार, 4 इनमें से कोई नहीं। आंसर है 2 त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, ट्रायंगल शेप में था, जो इस मैप में भी यहाँ दिया हुआ है, जो कि सबसे बड़ा आकार था। जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उससे भी इसका आकार बड़ा था, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी उस टाइम की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1930, 1921, 1945, 1948। आंसर है 2 1921। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, आलमगीरपुर। आंसर है 1 कालीबंगा। कालीबंगा में खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? कांस्य युग, ताम्र युग, लौह युग, इनमें से कोई नहीं। आंसर है 1 कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है और ये सबसे पुरातात्विक सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, बनवाली। आंसर है 1 लोथल। लोथल से प्रथम साक्ष्य मिले हैं चावल के, लेकिन रंगपुर में भी चावल होता था। लोथल और रंगपुर दोनों में होता था, लेकिन प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मीठे के लिए प्रयोग करते थे? गुड़, शहद, गन्ना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है शहद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे, सो इसका आंसर हो गया 2 शहद। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? नंबर 1 जौ, 2 कपास, 3 मुद्राएं, 4 कांसे के औजार। आंसर है 2 कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जौ, गेहूं, मुद्राएं, कांसे के औजारों से भी ज़्यादा वहाँ पर कपास होती थी। पशुपालन भी वहाँ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। आंसर है 2 लोथल। वहाँ का सबसे बड़ा पतन था, बंदरगाह था सबसे बड़ा लोथल, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। काफ़ी बड़ा बंदरगाह था, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह था उस टाइम का, जहाँ से सारा व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? 1 दैमावाद महाराष्ट्र, 2 सुतका गैंडोर बलूचिस्तान, 3 मांडा हिमाचल प्रदेश, 4 आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आंसर है 3 मांडा हिमाचल प्रदेश, जो कि सुमेलित नहीं है। मांडा है जम्मू कश्मीर में, और दैमावाद महाराष्ट्र में, सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और मांडा है जम्मू कश्मीर में। सो इसका आंसर है 3 मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी प्रस्थल
कौन सा है, यानी सबसे पूर्वी में कौन सा था स्थान। 1 मांडू, 2 आलमगीरपुर, 3 दैमाबाद, 4 बनवाली। आंसर है 2 आलमगीरपुर, जो कि मेरठ के साइड है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास, जो कि सबसे पूर्वी पूरा स्थल है। सो इसका आंसर हो गया 2 आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार अनाज ग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है। 1 रंगपुर, 2 मोहनजोदड़ो, 3 बलूचिस्तान, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 2 मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो में ही अनाज संग्रह किया जाता था, जहाँ पर एक विशाल कोठार था जिसमें सभी प्रकार के अनाजों को वहाँ रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। 1 मोहनजोदड़ो, 2 सुरकोटदा, 3 कालीबंगा, 4 मांडा। यानी घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। घोड़े के अवशेष मिले हैं कालीबंगा में, क्योंकि कालीबंगा में ही घोड़ों के ज़्यादातर अवशेष पाए गए हैं और इनका व्यापार भी होता था घोड़ों का। सो इसका आंसर हो गया 3 कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मन के यानी मोती बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। 1 धोलावीरा, 2 लोथल, 3 मांडा, 4 इनमें से कोई नहीं। यानी ये मोती कहाँ पर बनाए जाते थे। ये मोती ज़्यादातर कार्नेलियम पत्थर से बनाए जाते थे, जो कि काफ़ी बहुमूल्य होता था, और बहुमूल्य चीज़ें यानी महंगी चीज़ें लोथल में बनाई जाती थी। सो इसका आंसर है 2 लोथल। लोथल में ही कार्नेलियम पत्थर से मोती बनाए जाते थे, जो कि काफ़ी महंगे होते थे और जिनको विदेशों तक भेजा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है। 1 ऋग्वेद, 2 सामवेद, 3 यजुर्वेद, 4 अथर्ववेद। ऐसे क्वेश्चंस सीटेट में आते हैं, पर लेकिन कुछ उनको अलग टाइप से बनाया जाता है, लेकिन इसी तरह के से आते हैं। सो इसमें पूछा गया गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। सो इसका आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित संस्कृतियों में से उत्तम जल निकास प्रबंध कहाँ मिलता है। 1 मेसोपोटामिया सभ्यता, 2 मिस्र सभ्यता, 3 सिंधु सभ्यता, 4 इनमें से कोई नहीं। यानी उत्तम जल निकास का प्रबंध कहाँ पर होता था, यानी सीवेज की कहाँ पर सबसे बेस्ट व्यवस्था थी, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में ही उत्तम जल निकास प्रबंध होता था। वहाँ का मोहनजोदड़ो भी काफ़ी फेमस है अपने महान स्नानागार की वजह से, जहाँ पे वो एक बड़ा बाथ था, जिसकी वजह से ये सभ्यता भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। सो इसका आंसर है 3 सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में ही उत्तम जल निकास प्रबंध मिलता है, जहाँ पर अच्छी तरीके से नालियाँ भी बनाई गई थी और उनको बंद करने का खोलने का एक अच्छा तरीका था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु ज्ञान नहीं था। 1 सोना, 2 चांदी, 3 लोहा, 4 कांसा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। उनको लोहे का ज्ञान नहीं था और उन्हें सोने, चांदी और कांसे का ज्ञान था। कांसे का तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, इसलिए ये सभ्यता बहुत फेमस थी। सो इसका आंसर है लोहा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित की जाती थी। 1 सेलखड़ी से, 2 सोने से, 3 मिट्टी से, 4 कांसे से। हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादातर मोहरें सेलखड़ी से निर्मित की जाती थी, क्योंकि सेलखड़ी उस टाइम में चारों ओर काफ़ी उस एरिया में काफ़ी बनाई जाती थी। सो इसलिए वहाँ पे सेलखड़ी से मोहरें बनाई जाती थी। सेलखड़ी द्वारा निर्मित मोहरें काफ़ी सस्ती भी होती थी, इसलिए सेलखड़ी मोहरें ही निर्मित की जाती थी। सो इसका आंसर है 1 सेलखड़ी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से
पक्की मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है। 1 वनमाली, 2 कालीबंगा, 3 सुरकोटदा, 4 राखी गढ़ी। कच्ची किस स्थान से कच्ची नहीं आई मिनटू से पक्की, पक्की मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है। पक्की मिट्टी का मिला है कालीबंगा से, और वहीं से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में ही पक्की मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है। सो इसका आंसर है 2 कालीबंगा। कालीबंगा में कांच की चूड़ियाँ वगैरह भी बनाई जाती थी और वहाँ पे घोड़े का व्यवसाय भी अच्छा होता था। सो कालीबंगा उस टाइम का काफ़ी एक व्यावसायिक तौर पर अच्छा एरिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, नगर दुर्ग नगरों का कौन सा भाग होता था? 1 पूर्वी भाग, 2 पश्चिमी भाग, 3 मध्य भाग, 4 इनमें से कोई नहीं। यानी नगर दुर्ग जो है नगरों का कौन सा भाग होता था? नगर दुर्ग नगरों का पूर्वी भाग होता था। इन्हीं दुर्गों में वहाँ के राजा वगैरह रहते थे और निचले इलाकों में जनता रहती थी। नगर दुर्गों के द्वारा ही वहाँ की प्रजा का शासन चलाया जाता था। नगर दुर्गों में राजा अपनी पूरी प्रजा का वहीं से संचालन करते थे। सो इसका आंसर है 1 पूर्वी भाग। नगर दुर्ग नगरों का एक पूर्वी भाग था। पश्चिमी भाग में वो रहती थी, आम जनता रहती थी, और ये एरिया वैसे मध्य भाग तक फैला हुआ था। और ऐसे क्वेश्चन सीटेट में लगभग आते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि सीटेट में सिंधु घाटी सभ्यता से कम 2-3 नंबर के क्वेश्चंस तो आती हैं। सो इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को करिए जो मैंने कराए हैं, और जो भी सिलेबस में है उनको भी कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल एग्ज़ाम क्रैक अड्डा।